गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? सलाम नमस्कार। सर, सलाम। सलाम, नमस्कार सर। सलाम सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? सब ठीक ठाक जी, नमस्कार। ठीक है सर जी। ठीक है सर। आज तो कई लोगों की आवाज पर्टिकुलर आ रही है। तारो जमनानी जी आ गए हैं जोर शोर के साथ। भाई, बस जी आती रहनी चाहिए आवाजें तो, बस जी दुआ करो। हम्म। सर, ये जो साकी के कदम जो है ना गजल, वो हमने लास्ट ईयर आखिरी सेशन में मतलब हम लोगों ने कवर करी थी। मैंने देखा तो मुझे पता चला। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर का म्यूट हो गया। अब ठीक है। कट क्या आ रही है? मैंने म्यूट किया हुआ था, मैं एक मैसेज कर रहा था। जी अब जी। ठीक है। जी जी, अब बताएं, आप क्या फरमा रही थी आप? सर, ये जो लास्ट जो मतलब ये है ना जो गजल जो अभी हम लेके लेने जा रहे हैं, साकी के कदम, ये लास्ट ईयर आखिरी सेशन में हमने कवर करा था। हम्म तो आज रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। हम्म हम्म। पहले सर ने पढ़ाई थी ना तो हम। हाँ हाँ हाँ, नहीं, चूंकि किताबें या सिलेबस सेम है, तो उसमें कभी गजल रिपीट हो सकती है, जो कि एक ही शायर की कुछ किताबों की कुछ सिलेक्टिव गजलें हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं अब हम्म, देयर मे बी सम टाइम रिपीटेशन। ठीक है ना? हम्म, हाँ हाँ, सर। अच्छा है सर। अच्छा है सर, पढ़ूं? हम्म हम्म। ठीक है। जी 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 जी। साकी। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, साकी के कदम। जी आज मैखाने जी। में साकी के कदम आए हैं, हम्म इसलिए सिर को हम्म। झुकाए हुए हम आए हैं। पाए साकी पे क्या बात है! अ, पाए साकी पे जिन जिप जबी रख के हम्म। कहते कहें कहेंगे। कहेंगे। हाँ, कहेंगे सरमस्त। पाए साकी पे जबी हम्म रख के कहेंगे सरमस्त। ते हम्म। तिश्न कामा तिश्न कामों तिश्नक। को हम्म। अता आज हो फिर ओ। जामे अलस अलसत अलसत या अलस्त। अलस्त। हम्म। हाँ, दो शेर हो गए सर अलस्त ये। अलस्त, जी जी जी। अलस्त, बहुत अच्छा बढ़िया जी, अलस्त। बहुत बढ़िया। हाँ, थैंक यू जी सर। जी जी जी। बहुत बढ़िया जी। आज मैं खाने में साकी के कदम आए हैं, इसलिए सर को झुकाए हुए हम आए हैं। देखिए, मैखाना तो था पहले से, दरबार अपनी जगह है, जगह अपनी जगह है, मगर उस मैखाने की सारी रौनक जो है वो उस साकी के दम से है। ठीक है, यानी उस मुर्शिद की वजह से है। तो अगर वो मुर्शिद नहीं था तो मैखाना ऐसा नहीं था कि जहां हम सर को झुका के जाएं, एहतराम से जाएं। ठीक है ना? अलग उससे जाएं। बट आज जब मुर्शिद भी हैं, आज जब साकी भी है, तो आज उसी मैखाने में हम सर को झुकाए हुए चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कदमों से चल के वहां आए हैं। एक तो बात ये, एक एंगल इसमें ये है कि जहां साकी के यानी हमारे मुर्शिद के कदम हैं, सर झुके हुए हैं। आप समझ रहे हैं? इस रिस्पेक्ट के इस हाँ जी, एंगल हाँ को जी। आप बरत पा रहे हैं? महसूस कर रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? जिस मैखाने में हमारे मुर्शिद, हमारे साकी अपने कदमों से चल के आए हैं, वहां अपने सर को झुका के दाखिल हुए हैं उनके रिस्पेक्ट में। आज मैखाने में साकी के कदम आए हैं, इसलिए सर को झुकाए हुए हम आए हैं।
ठीक है जी, एक तो ये बात हो एक गई। शेर आगे याद आ गया फरमाते हैं, सर। पाए साकी पा जबी रख के कहेंगे सरमस्त। जी जी, जरूर सुनाए, तो इसको याद के एक सुनाइए। शेर याद आ गया। ये किसका दर है कि जबी आप झुकी जाती है, दिले खुदार तेरी आन मिटी जाती है। हम्म। हम्म। क्या बात है, क्या बात है। तो पाए साकी पा जब के कहेंगे सरमस्त, बहुत बढ़िया। पाए साकी पर जबी रख के कहेंगे सरमस्त, तृष्णा कामों को अता आज हो फिर जामे अलस्त। हम्म। अब वो जो साकी हैं, जो हमारे मुर्शिद हैं, उनके पैरों पे, पा यानी पैर, ठीक है ना। पाए साकी यानी साकी के हाँ पांव, जी। साकी के पैर। साकी कौन है? मुर्शिद है, ठीक है ना। हाँ। सरमस्त कौन लोग हैं? सरमस्त वो लोग हैं जो बिल्कुल उनकी मोहब्बत के नशे में चूर हैं, धुत हैं एकदम से। सरमस्त है यानी सर से पैर तक मस्त हैं, ठीक है ना। हम्म। यानी ये वो वाला हाँ जी। ड्रंक वाली कैफियत नहीं है, ये मोहब्बत में डूबे हुए लोग हैं, ये सरमस्त हैं, ठीक है ना। ये लोग जो मोहब्बत में डूबे हुए हैं अपने मुर्शिद के, ये अपनी जबी को यानी अपनी पेशानी को, अपने माथे को, अपने फोरहेड को अपने मुर्शिद के कदमों पे, उनके पैरों पे रख के कहेंगे, क्या कहेंगे? तिश्ना कामों को अता आज हो फिर जामे अलस्त। यानी हम लोग बड़े प्यासे हैं। तिश्ना काम कौन होते हैं? तिश्ना यानी प्यासे, काम कहते हैं इस यस। जगह को, हलक के उस रूट को जहां से पानी निकलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड काम इन पर्शियन, ठीक है ना। हाँ। तृष्णा काम यानी जिसका थ्रोट प्यासा है, ठीक है ना, यानी प्यासे लोग। तो हम प्यासों को आज अलस्त, जामे अलस्त क्या चीज है? एक स्टेट ऑफ अच्छा। माइंड ये होता है जब इंसान अपनी बिल्कुल बेखुदी की पीक पे होता है, तो ये कहता है कि मैं जो हूं वो औरों से ऊपर हूं, उठ चुका हूं। चूंकि औरों को शायद मुर्शिद की मोहब्बत और मुर्शिद का वो क्या कहते हैं ब्लेसिंग्स नहीं मिली है जो मुझे मिली है। एक पूरा फ्रेज है अरबिक का, अलस्त औला, ठीक है ना। क्या मैं मतलब ब्लेस्ड और ऊंचा और बड़ा और ग्रेट नहीं हूं? ठीक है ना, ये उसका शॉर्ट फ्रेज है जो है इस्तेमाल हो गया है। ये कब होता है? जब इंसान एक खास कंडीशन होता है और महसूस करता है कि मैं सर से पैर तक उसकी मोहब्बत के नशे में चूर हूं, और उसने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम मेरे सच्चे श्रद्धालु हो। मुर्शिद ने भी मान लिया है कि तुम मेरे सच्चे चाहने वाले हो, ठीक है। इसे कहते हैं जाम अलस्त। हालांकि जाम के बारे में तो आप समझते ही हैं, ठीक है ना। जाम अलस्त मैंने पी रखा है, नहीं क्या मतलब? मुझे कुछ ऐसा दे दो आप कि बस मैं महान और ऐसा ग्रेट इंसान बन जाऊं कि जो बाकी दुनिया में जो लोग हैं ना, जिनको आपकी मोहब्बत और आपकी ब्लेसिंग्स नहीं मिली हुई हैं, उनसे मैं अपने आप को बेहतर इंसान के तौर पे प्रूव कर सकूं, ठीक है। तो साकी क्या करते हैं, सॉरी तशना काम क्या करते हैं? जो प्यासे श्रद्धालु हैं वो अपने साकी के यानी मुर्शिद के कदमों पे अपना सर रख के कहते हैं कि आज वो जाम अता हो जाए कि बस कल्याण ही हो जाए मेरा, बस, ठीक है। प्यास बुझ क्या जाए। बात, हाँ, क्या बात। प्यास बुझ जाए और जामे अलस्त मिल जाए मुझे, हाँ, सिद्ध हो जाए कि मैं जो हूँ दुनिया में वो लोग कि जिनको ये जाम नहीं मिला हुआ है उनसे बहरहाल मैं बेहतर इंसान हूँ, ठीक है। अलग। जी, अलस्त जो है वो एक समझिए स्टैंड बाई या शॉर्ट फॉर्म है एक पूरे बड़े फ्रेज का। अलस्त औला यानी एम आई नॉट सुपीरियर देन रेस्ट ऑफ अदर्स, जिनको आपके दर से वो ब्लेसिंग नहीं मिली है। ये पूरा सेंटेंस, उसका एक लफ्ज शुरू का अलस्त इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि ऊपर मस्त इस्तेमाल हुआ है और उसकी राइमिंग वर्ड की जरूरत थी यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर सिर्फ अलस्त इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। अगला हाँ पढ़ूं जी। मैं? बहुत बढ़िया। जी, आगे कोई और साहब पढ़ें इसको, जी जरूर। मैं पढ़ दूं, मैं पढ़ूं। चलो। हम्म। मेरे साकी तेरी आमद से चमन जाग उठा, खोल दी आंख हम्म। फजाओं
ने गगन जाग उठा। हम्म। उसके बाद बड़ो ही इसमें ये आता है, तेरी आवाज से दुनिया ए मोहब्बत जागी, तेरे पैगाम हम्म। से इंसान की किस्मत जागी। क्या बात है। तेरी क्या बात है। महफिल, दो तीसरा पढ़ूं नहीं, सर? पहले नहीं, दो बस, दो दो पढ़े, दो ठीक है, बाकी और लोग पढ़ ओके लेंगे। ओके सर। एक फिर बार इस पढ़ा पे लेंगे। बात कर लेते हैं। कहते हैं, मेरे साकी तेरी आमद से चमन जाग उठा। ए मेरे मुर्शिद, ए मेरे साकी, आपके आने से ये जो चमन है नी, जो सो रहा था अब तक, जाग उठा है आपके आने से। ठीक है। बगीचा। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका करिश्मा ये होता है कि जब तक वो ना हो उस महफिल में बड़ी मुर्दनी सी शायरी रहती है, मगर उनके आने से लगता है सब बिल्कुल सब कुछ चहकने लगा हो। है ना। हाँ जी हाँ इस जी। निस्बत से आप इसे समझें कि मेरे साकी तेरी आमद से चमन जाग उठा, खोल दी आंख फजाओं ने, गगन जाग उठा। ये जो फिजा है, ये जो सराउंडिंग है हमारा, ये जो एनवायरनमेंट है हमारा, ये भी कोई आंख मूंदे पड़ा था आपके आने से पहले तक। आप आ गए तो क्या हुआ, सारा गगन जाग उठा, ये पूरा जमीन और आसमान जो है ये जाग उठा है। ये सब पे सोता सा माहौल था बिल्कुल से, आपके आने से सारी ये जो है वो बेदारी और जागरूकता आई है सब चारों तरफ। तेरी आवाज से दुनियाए मोहब्बत जागी। मोहब्बतों की दुनिया में भी सन्नाटा छाया हुआ था। आपकी आवाज से, आपके बोलने से, आपकी वाणी से क्या हुआ, मोहब्बती की दुनिया में क्या हो गया, बेदारी सी आ गई, जाग गई ये दुनिया जाग मोहब्बतों गई, की। हाँ जी। तेरे पैगाम से इंसान की किस्मत जागी। इससे, आपके पैगाम से दुनिया में जो मैनकाइंड है उसकी किस्मत जाग गई। हाँ जी, मुकद्दर खुल गया ये कहते हैं। ठीक है। हाँ जी। सर मैं पढ़ूं आगे? जी जरूर, कोई भी साहब भी पढ़ें, दो शेर पढ़ें बिल्कुल। जी। तेरी महफिल है मोहब्बत तजल्ली खाना, तुझको पाना है तजल्ली खुदा का पाना। हम्म। बादाए इश्क से मैं ख्वार जो मखमूर हुआ, शीशाए दिल से हर एक दागे गुनाह दूर हुआ। हाँ जी। आवाज बंद हो गई हाँ, थी। दो हेलो। हो गए, हमने दो कवर कर लिए। हेलो। जी हाँ, सर। मैं बीच में आवाज ब्रेक हो गई, मैंने कहा शायद। तेरी महफिल है मोहब्बत का तजल्ली खाना। यानी कि ए मेरे मुर्शिद, ए मेरे साकी, आपकी जो महफिल है, आपका जो दरबार है, ये मोहब्बतों का तजल्ली खाना है। यानी क्या मतलब, यानी आपका जो दरबार है ये वही वो जगह है जहां मोहब्बतों का रिफ्लेक्शन साफ दिखाई देता है, जाहिर होती है, रिफ्लेक्ट करती हैं तमाम तर मोहब्बतें। ठीक है ना, आपके बाद उसका जलवा दिखाई देता है मोहब्बतों का। इसीलिए आपके दरबार को मोहब्बतों का, आपकी महफिल को मोहब्बतों का तजल्ली खाना कहा गया है। ठीक है। तुझको पाना है तजल्ली खुदा का पाना। ठीक है। सच्चे वली खुदा वो लोग हैं जिन्हें देख, ये मुकद्दर की बात है, कुछ लोग होते हैं जो इंसान को न जाने कहां से जोड़ देते हैं और कैसे कैसे काम पे लगा देते हैं। और कुछ लोग ऐसी भी दुनिया में हैं जिन्हें देख के लगता है कि जब ये बंदे खुदा ऐसा है तो खुदा कैसा होगा, कितना करीम होगा, कितना मेहरबान होगा, कितना काइंड होगा। यानी उनका अपना कैरेक्टर, उनका बिहेवियर, उनका जेस्चर ऐसा होता है कि इंसान उनके जरिए खुदा से जुड़ जाता है। ठीक है।
तो तेरी महफिल है मोहब्बत का तजल्ली खाना, तुझको पाना है तजल्ली खुदा का पाना। ठीक है, आपको पाना जो है क्या है, खुदा की तजल्लियों का पाना है। यानी क्या मतलब, यानी उसके उसके अनसीन पावर नूर को में जो पाना। तजल्लियां हैं, जो रिफ्लेक्शंस हैं, वो हम तेरे अंदर उसे महसूस कर लेते हैं, तो उससे पा लेते हैं। ठीक है, आगे फरमाते हैं, बादए इश्क से मखमूर, बादए इश्क से मैखार जो मखमूर हुआ, बादए इश्क से मैखार जो मखमूर हुआ, शीशे दिल से हर एक दाग गुनाह दूर हुआ। कहने कि जिसने भी आपकी मोहब्बत की शराब पी, यानी क्या मतलब, जिसने भी आपसे मोहब्बत की, जिसने भी आपसे इश्क किया, आपसे लगाव उसके दिल में पैदा हुआ, ठीक है, ऐसे इंसान का शीशे दिल हर गुनाह से दूर हो गया, हर गुनाह से पाक हो गया। अब ऊपर जो लफ्ज इस्तेमाल की गई है आप देखें, बादा माने भी शराब की, बादा इश्क यानी इश्क की शराब, मैखार यानी उस शराब को पीने वाला, मखमूर यानी ऑलरेडी ड्रंक, मस्त एकदम से, मदहोश को मखमूर कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी जिस किसी ने भी आपसे लौ लगाई, आपसे मोहब्बत किया, आपसे इश्क किया है मेरे साथी, मेरे मुर्शिद, ठीक है ना, तो आपसे मोहब्बत का पहला असर ये होता है कि उसका दिल बहुत सारे गुनाहों से पाक हो जाता है, उसके दिल का शीशा साफ हो जाता है। काहे से? गुनाहों से, क्योंकि उस गुनाहों से दूर हो जाते हैं। होता ये है कि जब हम किसी महान पवित्र शख्सियत से अपने आप को जोड़ते हैं, तो कम से कम इतनी ईमानदारी तो होनी चाहिए हमें कि जिससे हम दिल से और टूट के मोहब्बत करने का दावा करते हैं, उस अपने मुर्शिद और उस वली खुदा की पसंद और नापसंद का भी ख्याल करते हैं। यानी क्या मतलब, अगर उसने कहा है कि तुम्हारे डूज एंड डोंट्स ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो हम नहीं करते हैं। ये तुम्हें करना चाहिए, तो हम वो काम करते हैं। और ऐसा करने वाला गुनाहों से दूर रहता है, बिकॉज कोई भी मुर्शिद अपने फॉलोअर्स को, कोई भी स्पिरिचुअल लीडर अपने अपने चाहने वालों को, अगर वो सही सेंस में मुर्शिद है, तो प्रमोट करेगा नहीं, अच्छी बातें बताएगा, उसे अच्छा इंसान बनाएगा, अच्छे डूज एंड डोंट्स बताएगा। तो जब आदमी उसको फॉलो करेगा, उससे मोहब्बत का दम भरेगा, तो फिर सिर्फ उसको नहीं मानेगा, उसकी भी मानेगा। एम आई राइट और नॉट? सिर्फ उनको मानना राइट। काफी नहीं है, उनकी मानना भी जरूरी है। और जब हम हम्म उनकी भी मानेंगे तो क्या होगा, हम गुनाह नहीं करेंगे, हम गुनाह नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम गलत काम नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये सब चीजों से हम खुद, हम्म ये तो ये हो गया। उसके बाद जी, मे, पढ़ लें एक दफा, आगे दो शेर और, कौन पढ़ने वाला है? मेरे मैं मैं पढ़ मैं सर मैं पढ़ूं पढ़ या सुशीला पहले आप? आप पढ़ो फिर। हाँ नहीं, सुशीला जी पहले पढ़ लें, फिर आप पढ़ लीजिएगा हो जाए, ठीक है। कोई मेरे साकी तेरे मैं खाने का आलम है अजीब। अजब अजीब जी। जी एक ठीक है। एक रिंद नजर आता है रिंदों आता है का रकीब उनका रकीब, ठीक है। आता है रकीब। तेरे बारह है कि बादां हाँ जी, तेरे बादां को तेरे 12 बादां 12। बारह के लिए तीर बारह, तीर तीर बारह, तीरे बारह, तीर। तीर तीर बारह। तीरे बारह। तीर। हाँ। बारह तीर के 12 है, ठीक है के किए। जहने बशर उल उफ लो, उस्तर बारह, मुस्तर नॉट तीर बारह, मुस्तर तीर बारह। तीर तीर बारह बारह। के जहने हम्म बशर मुस्तर है हम्म दिल को
दिल को अब कौन समझता है, खुदा का घर है। वाह। दिल को अब कौन समझता है, खुदा का घर है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि मेरे साकी, जी, मेरे साकी तेरे मैखाने का आलम है अजीब। हम्म मेरे साकी तेरे मैखाने का आलम है अजीब, एक एक रिंद नजर आता है रिंदों का रकीब। हम्म ठीक है। हाँ जी। ए मेरे साकी, ए मेरे मुर्शिद, हम्म, आपके दरबार का तो आलम ही अजीब है। हम्म आपके दरबार का तो आलम ही अजीब है। क्यों अजीब है? हम्म एक एक रिंद नजर आता है रिंदों का रकीब। ये हम्म जितने भी रिंद हैं, ये जितने भी मतवाले हैं, ये जितने भी फॉलोअर हैं, श्रद्धालु हैं, ये आपस हम्म, में एक दूसरे के कंपटीशन में हैं, हाँ एक जी। दूसरे के रकीब हैं। यानी क्या मतलब, हर एक के दिल में ये ख्याल है कि मुझसे जरूर मुलाकात हो जाए, मैं जरूर उनसे आंखें हम्म चार कर लूं, मैं जरूर उनसे मिल लूं, मुझसे जरूर कुछ कहें, मैं जरूर हाथ मिलाऊं, मैं जरूर गले मिलूं। रकीब हम्म कहते हैं कंपटीटर को। ठीक अच्छा। है। सो हाँ जी। मेरे साकी तेरे मैखाने का आलम है अजीब, एक एक रिंद नजर आता है रिंदों का रकीब। जितने भी ये रिंद हैं, जितने भी ये मतवाले हैं, जितने भी ये फॉलोअर हैं, ये सब एक दूसरे के कंपटीशन में है। दरअसल रकीब का जो लफ्ज है, वो उर्दू गजल की शायरी में एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। हम्म बता दूं वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? हाँ जी। हाँ जी। लवर है ना, हाँ जी। मल्टीपल लवर्स, मल्टीपल लवर्स। हम्म जी 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 जी। किसी एक माशूक या माशूका के लिए अगर एक से ज्यादा लोग दावेदार हो जाएं, तो उन हम्म, एक से ज्यादा लोगों को एक दूसरे का रकीब कहा जाता है, कंपटीटर। आई होप मेरी चल। बात आप तक पहुंच गई होगी। हाँ हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जी। ठीक है ना? हाँ हाँ, उसे कहते हैं रकीब। कि जी वो मैं, वो नहीं जी मैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं रकीब। अच्छा जी, आगे फरमाते हैं, तीर बारां के लिए जहन बशर मुस्तर है। तीर बारां के लिए जहन बशर, तीर बारां किसे कहते हैं? तीर चलाना, तीरों की बारिश करना यानी तीर चलाना। बिकॉज तीर माने तीर, बारां माने बारिश। हम्म सो तीरों की बारिश करना यानी हम्म दिल दुखाना, यानी किसी को टीज करना, यानी किसी को परेशान करना, दुख पहुंचाना। तीर बारां या सिंबॉलिक वर्ड है, इस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। यानी किसी का हम्म दिल दुखाना, किसी को परेशान करना, किसी को दुख। तो दुख कहने के, अभी जिस समाज में, इस दुनिया में हम जी रहे हैं, इसमें आलम यह है कि इंसान का जहन बेचैन है, डेस्परेट है इस बात को लेके कि कैसे किसी का दिल दुखा दूं। हम्म, आप समझ रहे हैं मेरी बात, में क्या कहने जा रहा हूं? महाराज जी फरमा रहे हाँ हैं जी। कि हाँ जी। इंसान का जहन जो है, आदमी का दिमाग जो है, वो इस बात को लेके बेचैन है कि मैं कैसे किसी का दिल दुखा दूं। हम्म और जी, दिल को अब कौन समझता है खुदा का घर है? और ये कौन लोग ये मानने को तैयार हैं कि ये खुदा का घर है, भाई इसमें खुदा बसता है, इसको मत दुखाओ किसी का। यानी कहने का मतलब ये, अगर इंसान को इस बात का लिहाज हो कि दिल वो जगह है जहां इंसान का खुदा बसता है, तो वो किसी इंसान का दिल ना नहीं दुखाए। रुका। मगर सच्चाई ये है कि पीपल आर डेस्परेट टू टीज ईच अदर, परेशान करने के लिए हर वक्त चक्कर में लगे रहते हैं, दिमाग चलाते रहते हैं, कुछ नया कर दें जिससे अगले को परेशानी हो। और इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि जिस दिल को दुखाने के बारे में सोच रहे हो, उसी दिल में खुदा बसता है इंसान के। निकाल के गर्म कर ले, थोड़ी देर में घूमना है, आधे घंटे में। समझे मेरी बात आप? उस हाँ जी। दिल में खुदा बसता है, और उसी दिल को दिखाने के लिए इंसान हर वक्त कोशिश में लगा रहता है कि कैसे मैं अगले का दिल दुखा दूं। ये नहीं सोचता कि भाई ये दिल जो है वो खुदा का घर है।
ठीक है जी। हाँ जी। अगला मैं पढ़ता हूँ सर। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जी, हो गया जी जी का बिल्कुल। नंबर बड़ी मुश्किल से नंबर आया। है। जुल्फे रक्स में ही अमन, अमन कहाँ है साकी। जुल्म, अच्छा, इसमें है खून सस्ता है, जुल्मते रक्स में है। जुल्मते रक्स में है अमन अमन, कहाँ नहीं है। है साकी। खून सस्ता है, हर एक हर एक चमन चीज गरां है। चीज, चीज ग्राम। चीज बना है साकी। वाह, क्या बात। वक्त के हाथ से उल्फत, उल्फत की किर किरण, किरण और छूट, छूट गई किरण। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ जी, किरण छूट गई। गर, गर तप तपा, क्या है ये? गिर गिर पड़ा। पड़ा, गिर पड़ा, गिर पड़ा खाक, खाक पे। खाक से आग पे। पे। मेहताब, पे। हाँ जी, खाक में, खाक खाक पे से है, पा खाक, पा है खाक पे, खाक पे। गिर पड़ा खाक पा महताब। मेहताब। मेहताब, धनक, धनक टूट गए। टूट टूट गई। गई। ठीक है सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा आने लगा है सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अजय जी बहुत बढ़िया। जी। बढ़िया। जुल्मतें रक्स में हैं, अमन कहाँ है साकी। हाँ जी, क्या बात है। जुल्मतें रक्स में हैं, अमन कहाँ है साकी। खून सस्ता है, हर एक चीज गिरां है साकी। जुल्मत किसे कहते हैं जी? जुल्मत कहते हैं अंधेरे अंधेरा। को। अंधेरा। ठीक है जी, डार्कनेस को जुल्मत कहा जाता है। जुल्मतें रक्स में हैं यानी अंधेरे नाच रहे हैं चारों तरफ। यानी क्या मतलब, चारों तरफ अंधेरा अंधकार छाया हुआ है। अमन कहाँ है साकी, वेयर इज ए पीस। पीस कहाँ है ए मेरे मुर्शिद। खून सस्ता है, हर एक चीज गिरां है साकी। ठीक है, आदमी की जान सस्ती है, बाकी दुनिया की हर चीज महंगी है। जी, गरम है। सुन रहे हैं आप? हाँ जी, खून हाँ ठीक। सस्ता है, हर एक चीज गिरां है साकी। ठीक है, खून सस्ता है, हर एक चीज गिरां है साकी। अच्छा जी। उसके बाद आप देखें कि गिरा यानी महंगा। ठीक है, हाँ जी, ग्राम महंगा। आगे फरमाते हैं वक्त के हाथ से उल्फत की किरण छूट गई। वक्त के हाथ से उल्फत। उल्फत की किरण छूट गई। छूट गई। गिर पड़ा खाक पे महताब, धनक टूट गई। कह रहे हैं वक्त के हाथों से, वक्त जो है ना, जो इरा है, जिस इरा में हम जी रहे हैं, ये जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर और इस इरा के हाथों से मोहब्बत की किरण छूट गई है। यानी हमारे हाथों से मोहब्बतों वाली डोर जो है ना वो सरक गई है। इसी को कह रहे हैं मोहब्बत की किरण छूट गई। किरण यानी रेज, रोशनी। हम्म। मोहब्बतों की हमारे हाथ से, या हमारे दौर हमारे जमाने के हाथों से छूट गई है। गिर पड़ा खाक पर महताब, धनक टूट गई। ये जो चांद है ना, ऐसा लगता है कि आसमान पर नहीं है, टूट के गिर पड़ा है जमीन पर। और जो रेनबो थी, जो धनक थी, वो भी टूट गई है, कुछ बचा बचा नहीं है। इतना ज्यादा माहौल समाज का खराब है कि इस एरा और इस दौर के हाथ से मोहब्बत की जो रोशनी थी वो निकल गई है। और ऐसा लगता है जैसे चांद जो है वो टूट के जमीन पे गिर गया है और धनक जो है वो टूट गई है। ठीक है। धनक क्या है?
धनक कहते हैं रेनबो को, वो जो मल्टी कलर रेनबो नहीं होती है ऐसे। हाँ जी, इट्स हाँ जी, हाँ कॉल्ड जी। धनक। हाँ, कह रहे वो भी टूट गई है। हाँ, जी। ये है जी। क्षमा जली। समय जलती कौन करे? मैं पढ़ूं। समय। क्षमा। आज हाँ। बहुत ज्यादा रुक रुक के आ रही है आप लोगों की। क्षमा जलती नहीं, नफरत की हवा ऐसी है। ये ठीक है, आवाज आ रही है। साफ जाहिर है कि दुनिया की फजा कैसी है। ठीक है सर। क्या बात है। क्षमा जलती नहीं, नफरत की हवा ऐसी है। यानी हवाओं में ताकत ज्यादा है, और नफरत की हवाओं में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि जो मोहब्बत की शमा को जलाने की कोशिश कर भी रहा है वो जली रह नहीं पा रही, उसको नफरत की हवा बुझा देती है। शमा जलती नहीं, नफरत की हवा ऐसी है। साफ जाहिर है कि दुनिया की फजा कैसी है। इट इज क्लियरली एविडेंट सिचुएशन इज, यू नो, nowadays। हालात क्या हैं, ना। हालात क्या कौन? हैं समाज के, दुनिया के। हेलो। हाँ जी मुझे सर, ब्रेक, सुनाई दे रहा जी ब्रेक होके एक दो बीच में आवाज आई तो मुझे लगा कि रख दो बेटा, उसको रख दो। ठीक है। साफ जाहिर है कि दुनिया की फिजा कैसी है, साफ झलक रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि दुनिया का माहौल कैसा है, हालात कैसे हैं। शमा नहीं जल पा रही मोहब्बतों की, क्योंकि नफरतों की हवा बहुत तेज चल रही है। जी। ठीक है जी। अगला शेर पढ़ूं? अगला पेज हो जाएगा सर। अगला पेज अभी आया नहीं। अगला पेज आए तो हाँ जी, अगले पेज पे हम आएंगे तो पढ़ेंगे जी, बिल्कुल। सुशीला दीदी ने नहीं पढ़ा है सर अभी तक। पढ़ पढ़ लिया तो मैंने। लिया, सुशीला जी ने पढ़ लिया सुशील है। जी ने पढ़ पढ़ा, लिया दो है? शेर पढ़ा अच्छा। उन्होंने पढ़ जी। लिया है। अच्छा। जी। चलो मैं पढ़ूं। क्या लगता है? तो अभी तो दूसरा एक पेज। शेर और है ना मेरा। हाँ, एक आप पढ़ो। अभी एक शेर और पेज पढ़ता हूँ उसके बाद। जी। जी। हाँ जी। पेज बदली नहीं हुआ है सर। पेज बदलेंगे, नेक्स्ट पेज पे हो। हाँ जी, अब आया है। हाँ, पेज अभी। जी जी। साकिया दिले साकिया दिल को साकी। मोहब्बत साकी। का। साकिया साकिया, साकिया सॉरी साकिया, हाँ बराबर जी, साकिया सर। साकिया साकिया साकिया। साकिया, दिल बराबर। दिल को मोहब्बत का हम्म, शोला कर दे। शिवाला कर दे। शिवाला शिवाला। शिवाला कर दे। शिवाला कर दे हम्म, अपने पैगाम से दुनिया में उजाला कर दे। क्या बात, वाह जी वाह। क्या बात है। थैंक यू। ये तो बहुत ही जबान का शेर है। साकिया दिल हसन को मोहब्बत का शिवाला कर दे। ये जो मेरा दिल है, काहे का शिवाले, मोहब्बतों का। शिवाला कर। मोहब्बतों के शिवाले बना दे मेरे दिल को। हम्म। ठीक है ना। शिवाले क्या है ये आप जानते हैं सब लोग। अपने पैगाम से दुनिया में उजाला कर दे, ए मेरे मुर्शिद, इस दुनिया में रोशनी फैला दे अपने मैसेज से, अपने मैसेज से, अपने पैगाम से। ठीक है। अच्छा, आप मुर्शिद का पैगाम कैसा है ये अगले शेर में हम पढ़ने वाले हैं। एंड हु विल डिसाइड। मैं पढ़ूँ सर? हेलो। हाँ, मैं पढ़ूँ सर आगे। हाँ, पढ़ो पढ़ो। तेरा पैगाम हाँ जी। न, अ, न, 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 तो तो हम्म। हाँ तो सर चश्मे
इरफानी है। तेरा पैगाम तो सरचश्मे इरफानी है। तेरे शे पैगाम। तेरे पैगाम से संसार में ताबानी है। तेरे पैगाम से संसार में ताबानी है। तुझ ठीक है। से तुझ से दर दरो तुझसे दर वो बसी है। ठीक है। नहीं नहीं सर दर दर ओ दरवेशों। दरवेशों, हाँ हाँ, तुझसे दरवेशों दरवेशों। बराबर है। तुझसे दरवेशों ने एक अफसरे शाही पाया। तुझसे दरवेशों ने एक अफसरे शाही पाया। हासिले शौक मिला। नूरे इलाही 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 पाया। हासिले शौक मिला, नूरे इलाही पाया। वाह। नूरे ठीक है। इलाही पाया। तेरा पैगाम तो सरचश्मे इरफानी है। तेरा पैगाम तो सरचश्मे इरफानी है। ये मेरे मुर्शिद है, मेरे साकी, आपका जो पैगाम है, आपका जो मैसेज है, आपकी जो वाणी है, वो मिस्टिसिज्म का, सूफीज्म का, आप ये समझ लें, सरचश्मा है। वहां से साफ सुथरा पानी उबलता है, जिस पहाड़ से, जिस जमीन की कोख से, जो पीने काबिल हो, उसे चश्मा कहते हैं। सर चश्मा यानी उसका जो रूट है, जहां से वो पानी उबल रहा है। यानी क्या मतलब, आपका जो मैसेज है वो बेसिक रिसोर्स है, काहे का, मिस्टिसिज्म का, सूफीज्म का। तेरे पैगाम से संसार, आपके मैसेज से ही इस कायनात में क्या है, उजाला है, रोशनी है, ब्राइटनेस है। बिकॉज ताबानी के माने ब्राइटनेस के होते हैं। ठीक है। ये जितनी भी ब्राइटनेस और चमक है दुनिया में, संसार में, वो सब के सब आपके मैसेज की वजह से है। ठीक है। आगे फरमाते हैं, तुझसे दरवेशों ने एक अफसर शाही पाया। तुझसे एक अफसर शाही पाया, कहने आपसे जुड़ने के बाद जो दरवेश थे, जो फकीर थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, और बिल्कुल जाहिरी सादा जिंदगी गुजारने वाले लोग थे, उन्होंने भी शाही अफसरों जैसा जीवन पाया आपसे जुड़ने के बाद। ठीक है। और उन लोगों को आपके दर से जुड़ने के बाद शौक मिला, नूर इलाही पाया। उनको जो लगन थी, उनका जो शौक था, उनका जो पैशन था, उसका जो नतीजा था वो उन्होंने हासिल करा। ठीक है। और उन लोगों को नूर इलाही मिल गया। यानी क्या मतलब, डिवाइन इनलाइटनमेंट उन्हें मैसर आया, उन्हें मिला। ठीक है ना, खुदा का नूर उन लोगों को मिला, नूर इलाही पाया उन लोगों ने। ठीक है। हाँ जी। नूरे इलाही मतलब खुदा का नूर, बराबर है सर, नूरे इलाही। जी जी, नूर इलाही ने खुदा का नूर, खुदा का नूर। अच्छा। तेरे सर मैं पढ़ूं आगे सर। तेरे पैकर में। भैया मैं हाँ पढ़ूं। जी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ें। सर मैंने तो पढ़ा है पहले सर। अब मैं तो पढ़ दोबारा नंबर लग गया। अच्छा, अल्पमत नंबर में में है क्या सरकार? नहीं, तेरे पैकर। कोई अगर ऐसा रह गया है साथियों में से जिसने नहीं पढ़ा है, तो प्रिफरेबली वो पढ़े। और अगर नहीं एक है, बात तो, पढ़ एक तो बार लिया। दो पढ़ बार तो पढ़ ली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ पढ़ जी, तो हाँ लिया। जी, दोबारा पढ़ सकते हैं। कोई नहीं। आज आज बेहिसाब बट रही है, दोबारा ले लें। वो बढ़ रही है, दूसरी बार नंबर आ रहा है। जी 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 तेरे जी जी। पैकर में, तेरे पैकर में निहा हम्म। सी सिद्दीक। सिद्दक। सिद्ध। सिद्को सफा का जलवा। सिद्दक को सफा का जलवा। हाँ, सपा का जलवा।
तेरा तेरा जलवा। तेरा हाँ, जलवा है हकीकत। हकीकत में खुदा का जलवा। खुदा का खुदा एक तो ये हो गया। दूसरा पढ़ता हूँ। खुदा का जलवा। जलवा। जलवे। हाँ, जलवे जलवा। जलवा। इस जलवों जलवे। जलवे हाँ, जलवे से हर एक दिल को हर दिल को फरोजा फरोजा भरोसा कर दिया। कर दिया कर दिए हाँ, कर दिए कर दिया। हाँ, कर राह कर कर दे। राह कर दे। भरोसा कर दे। भरोसा कर दे। फरोजा कर दे। राह राह पर एक तारीख। है तारीख। अच्छा, तारीख रहा तारीख हाँ, तारीख है, अंधेरा है। तारीख है। और बढ़ रात के। बढ़ के। बढ़ के आप बढ़ के चरागाह चरागा कर कर दे। कर दे। ठीक है, दे। रुक रुक के पूरी बताइए। हाँ। तेरे पैकर में नेहा सिद्क सफा का जल जी, तेरे पैकर में नेहा सिद्क सफा का जलवा। हम्म, तेरा जलवा है हकीकत में खुदा का जलवा। हम्म, तेरे पैकर में नेहा सिद्क सफा का जलवा। ए मेरे मुर्शिद, आपके वजूद में, आपके जिस्म में, पैकर यानी जिस्म, फिजिकल स्ट्रक्चर, आपके अंदर, आप ये समझ लो कि सिद्क सफा का जलवा है। सिद्क यानी सच्चाई, हम्म, और सफा यानी सच्ची श्रद्धा। ठीक है, आपके अंदर जो है वो सच्चाई और सच्ची श्रद्धा का जलवा पोशीदा है, आपके अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, तेरा जलवा है हकीकत में खुदा का जलवा। ठीक है, आपको जो जलवा है, आप गोया उसकी उसकी ग्रेस को और उसकी ग्रेशियसनेस को आप रिफ्लेक्ट करते हो। ठीक है, आपके अंदर जो जलवा है वो ऐसा है कि आपको देख के इंसान खुदा से जुड़ जाता है। तो तेरे जलवा है हकीकत में खुदा का जलवा। ये बात यहाँ तक कि जर्रे जर्रों के लिए कही जाती है। खुद इस शेर में मौजूद है, कई सुंदर महाराज के शेरों में, कि एक जर्रे के अंदर भी पहाड़ मौजूद है, उस वो भी माला जप रहा है किसी के नाम की, है ना। सो तेरा जलवा है हकीकत में खुदा का जलवा। इसी जलवे से हर एक दिल को फरोजा कर दे। ये जो आपको ऊपर वाले ने डिवाइन काइंड ऑफ एसेंस दे रखा है, इसी जलवे से आप हर एक दिल को चरागां कर दें, हर एक दिल को रोशन कर दें। फरोजा करना यानी लाइट अप कर देना, किसी चीज को ऑन कर देना, तभी तो रोशनी होगी। भाई कैंडल भी अगर है तो जलाई जाएगी तभी तो रोशनी होगी, बल्ब है उसको ऑन किया जाएगा तभी रोशनी होगी। तो कह रहे हैं इसी जलवे से हर एक दिल को फरोजा कर दे, इसी जलवे से हर एक दिल को रोशन कर दे। राह तारीख है, आ बढ़ के चरागां कर दे। हमारी जिंदगी में जो रास्ता है आगे, वो रास्ता बड़ा तारीख है। आप आ जाओ और हमारे इस जीवन, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? राह तारीख है यानी रास्ता अंधेरा है मेरा, आप बढ़ के चरागां कर दे, मेरे रास्ते में आप चराग जला दें, ताकि मैं ये जिंदगी का सफर तय कर सकूं। तो साथियों, एक लफ्ज है तारीख, जिसके माने अंधेरा। एक लफ्ज है तारीख, लास्ट में क्या है? खे है, काफ नहीं है, विच इज इक्वल टू के एच खे। तारीख, तारीख के माने होते हैं हिस्ट्री के, तारीख के माने होते हैं अंधेरापन के। तो इसको मिक्सअप नहीं कीजिएगा, ठीक है। अच्छा। हम्म। ओके, एक अंधेरा और तारीख। तारीख में तारीख, तारीख पे तारीख। एक तो तारीख, हाँ जी, एक है तारीख यानी लास्ट में खे है उसके, विच मीन्स हिस्ट्री। जी। और एक है तारीख, काफ है, ठीक है ना। अंधेरा।
हाँ, डार्कनेस, जी जी। सर एक बताया तारीख क से है, के से है, काफ मतलब वो, और काफ जो होता है कयामत वाला, उसके माने हैं तार हिस्ट्री। और ख अगर आ गया तो क के साथ छोटी है, मतलब नहीं तारीख, नहीं ऐसा नहीं, होता है उसका क्या? नहीं 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 नहीं। तारीख नहीं नहीं होता है? नहीं 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 नहीं, क़यामत वाले की बात नहीं जी, वो तो क्यू है, काफ है वो हाँ। तो। मैं बात अच्छा, कर रहा उससे हूँ कुछ अक्षर तारीख, नहीं बनता? तारीख। खे 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 की बात कर रहा हूँ, खे खे। अच्छा खता अच्छा। वाला खे जो है वो तारीख में है। अच्छा। उसका मतलब हिस्ट्री है। जिम चे खे जिसके माने वाला खे। हिस्ट्री के हैं, एग्जैक्टली। अच्छा। जी जी, जीम चे है खे वाला जी, वो तारीख में है, तारीख माने हिस्ट्री। अच्छा। और कयामत वाले से कोई अक्षर नहीं होता है? तारीख, तारीख ऐसा नहीं होता है, वो नाम हो जाता है शायद से, तारीख, तारिक। नो 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 नो। नहीं नहीं, वो तारिक है, वो तारिक है जी। हाँ। उसमें अच्छा। ये नहीं है, फिर तोए अलिफ रे काफ, हाँ ये हाँ, नहीं है उसके मतलब अंदर। हाँ, बड़ी है ही ना, नहीं है, छोटी ये नहीं है ही है। उसकी जगह। हाँ, है, तारिक। तारीख में भी या है ना, उसमें नहीं है, हम्म। तारिख है। हाँ। हाँ हाँ। नहीं, छोटी अच्छा। ई भी इसलिए आपको लग रहा है कि आप उसको सोच भी हिंदी में रही हैं। हाँ, अदरवाइज रहेंगे दैट इज सही। प्योर अरेबिक एंड कुरानिक वर्ड, उसमें कोई ई जी। का कॉन्सेप्ट नहीं है, जेर चाहिए उसको, बस रे को, बस तारिक हो जाएगा वो। ये बात अच्छा। ओके ओके है सर। ना। हाँ, क्लियर है सर, थैंक यू। अपने सागर से, मैं पढ़ूं सर? हाँ जी, अप, जरूर पढ़े जी। अपने सागर से हाँ पिला जी। अहले जहां को वह शराब, वो शराब जिससे हम्म। उखलास हो, सर बश, सर बज, सर बज रहा है ये, बज, सब्ज। सर सब्ज। सब्ज, सब्ज, सब्जो मोहब्बत शादान, हम्म। शादान, शादाब। 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 शादाब बाय। शादाब। हम्म। आगे है सारा सारा। आ, सारा आलम। सरे साकी तेरा मैं, ये क्या है? मेरे साकी। जी, मस्त, सारा आलम मेरे साकी की तरह मस्ताना बने। तेरा मस्ताना बने, ना जो बने। भी, जो भी है दहर में वो इश्क का हम्म। दीवाना बने, वाह वाह। इश्क का दीवाना बने। ठीक है सर। बहुत बढ़िया बनाना। जी, बहुत बढ़िया। अपने सागर से पिला पहले हम्म, जहां को वो शराब। हम्म, ठीक है, कि आप अपने सागर से दुनिया वालों को वो शराब दें, यानी क्या मतलब, दुनिया को वो मैसेज दें, वो किस आपके जरिए पहुंचे दुनिया वालों को, जिससे हम्म, इखलास हो, सरसब्ज मोहब्बत शादाब, जिससे इंसान का जो सिंसेरिटी है ना किसी के तई, ठीक है, खुलूस है, हम्म, श्रद्धा है जो, वो हरी भरी हो जाए, एकदम ताजा हो जाए, सरसब्ज हो जाए, यानी ताजा हो जाए, और क्या हो, मोहब्बत भी शादाब हो जाए, जवान हो जाए। ठीक अच्छा, है ना, मोहब्बत क्या हो जाए, शादाब हो जाए, यानी मोहब्बतें जवान हो जाए। हम्म, सारा आलम मेरे साकी की तरह मस्ताना बने। ए मेरे साकी, ये जो दुनिया है, ये सारी की सारी दुनिया आपकी मस्तानी हो जाए। हम्म, जो भी है दहर में वो इश्क का दीवाना बने। इस जमाने में, इस दौर में जितने लोग जी रहे हैं, सबके सब इश्क के दीवाने हो, मोहब्बत करें बस। ये मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है, लोग आपके मस्ताने हो जाएं, और लोग जो है वो इश्क के दीवाने हो जाएं। ये मेरी ख्वाहिश है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी सर, ये जो अखलास लिखा हुआ है ना, इसको हाँ इखलास जी, आगे। पढ़ते हैं? सेंसेड। लिखा है इखलास, इखलास। ऊपर। हाँ, जबर है ना? इखला नहीं, ऊपर, ऊपर उन्होंने जबर लगाया हुआ है, ये तो उन्होंने गलती से लगाया है जिन साहब ने टाइपिंग की है।
या जिन्होंने देर हाथ से होना लिखा होगा छपने से पहले, या देर होना चाहिए। ब्यूटिफिकेशन के लिए किया है, वरना लफ्ज इखलास है। हाँ इखलास है जी। लफ्ज, अलिफ के नीचे जेर होना था, जबर नहीं। जी। हाँ जी, अच्छा। मैं कह रही हूँ, जेर आना चाहिए था ना। ठीक है। टाइपिंग की हुई है या कातिब जो होते हैं, जो लिखते हैं छपने से पहले और डाई बनती है, उनसे गलती हो जाती है कई दफा ये। हाँ जी, ठीक है। सर पढ़ूं मैं आगे सर? हाँ जी। 5 मिनट जी रह गए हैं, बिल्कुल पढ़ें। धारे निकल जाएंगे आप, हिट हो जाएगा। जाग उठे दिल के कंवल खिल जाएं, बढ़ हम्म। के इंसान से इंसान गले मिल जाए। हम्म। तेरी आमद की मुबारक ये क्या बात है। सहर है साकी, तिश्नाए नू जहां रूहे बशर है हम्म। साकी। हम्म। आगे आया नहीं हमारे, पेज अच्छा, नहीं आया हमारे। जिंदगी जाग उठे दिल, दिल के कमल खिल जाएं। हम्म। हाँ जी, पेज तो है यहाँ पर। इसके जिंदगी बाद वाली। जाग उठे दिल के कमल खिल जाएं, बढ़ के इंसान से इंसान गले मिल जाएं। एक अच्छा समाज वो है कि जहाँ जिंदगियां चहकती हों, जागती हों, दिलों के कमल खुले खिले हुए हों, और इंसान एक दूसरे से गले मिले हुए हों। ठीक है। तेरी हम्म। आमद की, हाँ जी, आमद की मुबारक ये सहर है साकी, ये मेरे साकी, ये मेरे मुर्शिद, ये आपके आने की मुबारक और पवित्र, शुभ, मुबारक किसे कहते हैं, शुभ मान लीजिए यहाँ पर। सहर है, सवेरा है, तिश्नए नूर यहाँ रूह बशर है साकी। कह लें कि यहाँ जो स्पिरिट ऑफ मैनकाइंड है ना, जो ह्यूमैनिटी है, वो प्यासी है आपके नूर की। आपके नूर की प्यासी है कौन? रूह है बशर, इंसान की रूह। सोल्स आर प्यासे हैं, काहे के नूर के। इसलिए आपकी आमद, आपका आना और आने की जो टाइमिंग है ना, और जो सवेरा है, वो शुभ हो हम सब के लिए मेरे मुर्शिद। मेरे ख्याल है मिनट पड़े फिनिश हो जाएंगे दोनों। हाँ जी। बन सर के 9 रह गए हाँ सर। जी, होपफुली। बन के सावन की घटा झूम झूम के क्या आना। आना साहब। इनके आना साथी। हम्म। बन कतरे के सावन की घटा झूम के आना हाँ जी। साकी। कतरे कतरे को तर तेरी तरसता कतरे कतरे तरसता को तरसता है जमाना साकी। तरसता है जमाना साकी। वाह। ये है आज हाँ जी। हर तरस रिंद तरसता है आज जमाना हर साकी। रिंद के चमन हम्म। उनके हम्म। पैमाने को तो पैमाने को तल तू है तो छलका दे। तू छलका दे तू छलका छलका दे। छलका दे आज संसार 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 पे सावन की घटा बरसा दे। संसार पे साकी न साथ हम्म। संसार पे सावन सावन की घटा बरसा दे। घटा बरसा दे बरसा दे। ठीक है। अच्छा वाह। जी। बन के सावन की घटा झूम के आना साकी, कतरे कतरे को तरसता है जमाना साकी। ठीक है जी। जी। हाँ अब जी। देखिए कितना खूबसूरत इस्तेमाल किया है लफ्ज सावन का इन्होंने। सावन हम्म। डबल मीनिंग इस्तेमाल हो रहा है। जी। सावन जी हम्म। जो महाराज हैं, उनका नाम भी इन्होंने कोट कर लिया, और सावन को सावन के सेंस में इस्तेमाल कर लिया। बन के सावन की घटा झूम के आना हम्म। मेरे मुर्शिद, यानी हम्म। सावन जी महाराज की तरह से आप भी आना मेरे मुर्शिद। कतरे कतरे को तरसता है जमाना साकी। ये जो जमाना है, एक एक कतरे को तरस रहा है, थर्स्ट बहुत है जमाने में, है ना, इसलिए आप सावन की घटा बन के बरसिएगा हमारे ऊपर। ठीक है, ये मेरे मुर्शिद। आज हर रिंद के पैमाने को तू छलका दे। आज जितने भी ये चाहने वाले हैं तेरे, इनके पैमाने को तू क्या कर, छलका हम्म। दे। आज संसार पे सावन की घटा बरसा बता दे। बरसा दे। आज इस जमाने के ऊपर सावन, हाँ, सावन की घटा बरसा दे। ठीक, ठीक है जी।
बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बहुत बढ़िया गजल थी, बहुत बढ़िया। लंबी थी लेकिन पूरी हो गई धन्यवाद। एकदम, मीनिंग है। पूरी पढ़ लिया जी जी जी। सर जितनी बार जी पढ़ो